चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन का अगला लेक्चर। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नन डेटा टाइप के बारे में। ये सबसे लास्ट डेटा टाइप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने बाइट एरे डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया, बाइट्स को डिस्कस कर लिया, रेंज को कर लिया, डिक्ट को कर लिया, फ्रोजन सेट को कर लिया, सेट को भी कर लिया, टप्पल को भी कर लिया, लिस्ट को भी कर लिया, एसटीआर को भी डिस्कस हमने कर लिया, कॉम्प्लेक्स को भी कर लिया, बूल को भी कर लिया, फ्लोट को भी कर लिया और इंट को भी हमने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नन डेटा टाइप के बारे में। तो अगर आप नन डेटा टाइप को अच्छे से समझना चाहते हो, उसकी रियलिटी को समझना चाहते हो, तो आपको पुरानी चीजें याद करनी पड़ेगी जो मैंने आपको शुरू में बताया था। क्या बताया था मैंने? वेरिएबल, ये डेटा टाइप को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को पाइथन वेरिएबल की बैकएंड की फंक्शनलिटी को बताया था कि बैकएंड में क्या क्या होता है। तो वो चीजें आपको रिपीट करनी होगी आज के वीडियो में। अगर आप नन डेटा टाइप को समझना चाहते हैं, उसकी रियलिटी वर्क को समझना चाहते हैं, उसकी रियलिटी फंक्शनलिटी वर्क स्टाइल को समझना चाहते हैं, तो है ना। हालांकि ऊपर की बात करें तो नन को समझना 2 मिनट में समझ जाओगे, लेकिन उसकी बैकएंड फंक्शनलिटी को अगर समझना है, उसकी रियलिटी को समझना है, तो आपको वो वाली चीजें याद करनी पड़ेंगी। इस वीडियो के अंदर क्या याद करनी पड़ेंगी? जब भी आप वेरिएबल बनाते हो, जैसे मैंने वेरिएबल बनाया a=10, ए नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है। अब वैल्यू क्या है? इंट है, तो इंट डेटा टाइप हो जाता है। अगर वैल्यू फ्लोट होती तो फ्लोट डेटा टाइप कहला जाता है। वैल्यू बूल होती तो बूल कहला जाता है। वैल्यू टपल होती तो टपल डेटा टाइप कहला जाता है। यही तो होता था ना। आपने क्या किया? a=10 बनाया और छोड़ दिया। बैकएंड में क्या क्या हुआ ये पहले समझो। तो क्या हुआ बैकएंड में? ये आपका कंप्यूटर का रैम है। ये आपके कंप्यूटर का क्या है? रैम है। और मैंने आप लोगों को बताया था रैम के अंदर 2 एरिया होते हैं। क्या बताया था मैंने आपको? रैम के अंदर 2 एरिया आपको मिलेंगे। एक एरिया होगा स्टैक एरिया और एक एरिया होगा आपका हीप। ठीक है, यही बताया था। तो जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो बैकएंड में क्या होता है इसको समझो। आपने ये a=10 किया तो बैकएंड में क्या हुआ ये समझो। पहले क्या हुआ बैकएंड में? रैम के अंदर गया, रैम के अंदर हीप वाले एरिया में गया और हीप वाले एरिया में जाके क्या किया इसने? एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया? रैम के हीप एरिया में गया और हीप एरिया में जाके क्या किया इसने? एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को एक नंबर दे दिया, यूनिक नंबर। यही होता है। उसके बाद क्या हुआ? ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया इसने, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 3 पार्ट में डिवाइड किया। ऑब्जेक्ट के पहले वाले पार्ट में क्या रखा इसने? जो आपने वेरिएबल बनाया था उस वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 10। ऑब्जेक्ट के दूसरे वाले पार्ट में इसने क्या रखा? क्लास क्या है? तो यहां पर क्लास अगर हम देखें तो क्या है? यहां पर अगर आप क्लास देखो तो क्लास इंट है, डेटा टाइप इंट है। और ऑब्जेक्ट के तीसरे वाले पार्ट में क्या रखा है इसने? आरसी नंबर, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर का मतलब क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट जो बना है वो कितनों को कॉल कर रहा है।
ये हो गया आपका रेफरेंस नंबर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रैम के स्टैक वाले एरिया में जाता है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इतना काम करने के बाद रैम के स्टैक वाले एरिया में जाएगा और जो वेरिएबल नाम आपने दिया था वो वेरिएबल नाम यहां रखेगा और इसको कॉल करेगा इस नंबर के साथ। किसके साथ कॉल करेगा? इस नंबर के साथ, इस नंबर के साथ कॉल करेगा। उसके बाद क्या करता है, ये रेफरेंस नंबर यहां पर 1 कर देगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल कॉल कर रहा है। समझ आ गई? फिर आप कमांड मारते हो प्रिंट, तो क्या होता है, आपने इसको कॉल किया, ये इस ऑब्जेक्ट नंबर को कॉल किया और आपके सामने आउटपुट आ जाता है। यही होता है बैकएंड में, है ना। और मान लो अगर आपने फिर से ऐसा किया b=10, फिर से आपने एक नया वेरिएबल बनाया b नाम, तो क्या करता है, ये जाता है रैम के अंदर, हीप वाले एरिया में जाएगा, रैम के अंदर जाएगा और कहां जाएगा, रैम के हीप वाले एरिया में जाएगा और देखेगा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू 10 है तो उसे मिल जाएगा। तो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा ही नहीं, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। क्या करेगा ये सीधे जाके स्टैक वाले एरिया में वेरिएबल नेम को स्टोर करेगा और क्या करेगा, ये इसी को कॉल करने लग जाएगा। और जब इसको कॉल करने लग जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट दो वेरिएबल के साथ, नेम के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पर रेफरेंस नंबर क्या करेगा, 1 की जगह 2 कर देगा, 2 कर देगा। समझ आ रही बात में? यही पढ़ा था ना आपने। फिर आप कमांड मारते हो प्रिंट, तो क्या होता है, ये इसको कॉल करेगा, ये बोलेगा इधर जाएगा, आउटपुट दे देगा। क्लियर? लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि नन डेटा टाइप के टाइम पर ही क्या करता है। नन डेटा टाइप कैसे बनाते हैं? नन डेटा टाइप बनाना बहुत सिंपल है। आप a=नन कर दो, लो b=नन कर दो, c=नन कर दो। नन का पहला वाला n कैपिटल होना चाहिए, बात ध्यान रखना। तो अभी ये समझो a=नन किया तो बैकएंड में क्या हुआ, बैकएंड में क्या हुआ, ये गया रैम के हीप एरिया में, गया रैम के, ऑब्जेक्ट बनाया, रैम के हीप एरिया में गया और क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया, यहां पर ऑब्जेक्ट को एक नंबर दे दिया इसने। फिर क्या किया, फिर वही ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में क्या स्टोर करता है, वैल्यू। तो ए नाम का जो आपने वेरिएबल बनाया है, ये उसकी वैल्यू क्या रखी है आपने, नन। तो यहां पर वैल्यू नन स्टोर हो गई। अब सेकंड वाले एरिया में क्लास रखेगा, तो क्लास क्या रखेगा, क्लास यहां पर बोले तो डेटा टाइप क्या हो गया, नन, है ना। अगर आप फ्लोट वैल्यू रखते हो तो फ्लोट हो जाता है, लिस्ट रखते हो तो लिस्ट हो जाता है। यहां पर इंट था तो इंट है, यहां पर क्लास क्या है, नन है, और यहां पर क्या करेगा, आरसी नंबर रखेगा। ठीक है, आरसी नंबर। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद रैम के स्टैक वाले एरिया में ए, इस ए को इस नंबर के साथ कॉल कर लेगा। इस ए को क्या करेगा, इस नंबर के साथ कॉल कर लेगा। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट बना है, नन ऑब्जेक्ट, ये एक को कॉल कर रहा है, तो यहां पर आरसी नंबर 1 हो जाएगा। समझ आई? आरसी नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर से b=नन किया,
तो वही होगा, बैकएंड में जाएगा, रैम के अंदर हीप वाले एरिया में जाके देखेगा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट है क्या जिसका टाइप नन है, जिसका क्लास नन है, तो बिल्कुल उसे मिल जाएगा। मिल गया उसे। तो नया कोई नया नन ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, वो सीधे इसको कॉल कर लेगा। ले भाई, इसको कॉल कर लिया। फिर यहां पर क्या होगा, आरसी नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। क्लियर? समझ आ रही मेरी बात यहां पर? चलो, अब मार्केट में, इवन आईटी इंडस्ट्री में जो बंदे काम कर रहे हैं वो क्या कहते हैं वो बता देता हूं पहले। और बहुत से बंदे भी वही कहते होंगे जो लोग कहते हैं। ये जो रियलिटी मैंने बताया ये बहुत लोगों को पता नहीं होती है। क्या कहते हैं बहुत से लोग, देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल की जो वैल्यू है नन रखते हैं, तो सिर्फ स्टैक वाले एरिया में जाके वेरिएबल नाम क्रिएट होता है, बैकएंड में कोई ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। उनका कहना यह है कि बैकएंड में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता। नन का मतलब वो लोग कहते हैं कि अच्छा ए इक्वल टू नन कर दिया आपने, सिर्फ आपने वेरिएबल बनाया, बैकएंड में कुछ है ही नहीं। तो मैं उनको बता देता हूं, अगर बैकएंड में कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट नंबर कहां से आ गया भाई, क्लास कहां से आ गया, आरसी नंबर कहां से आ गया? कुछ नहीं होना चाहिए ना, बैकएंड में कुछ है ही नहीं, तो काहे का ऑब्जेक्ट नंबर भाई, काहे का क्लास? और किसी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कैसे लगता है? वो तो उसके क्लास से ही जाके उठा के बताता है ना। तो क्लास है तभी तो पता लगेगा कि इससे नन टाइप है, जब आप टाइप चेक करेंगे तो बहुत से बंदे ऐसे बोलते हैं कि जब आप नन डेटा टाइप बनाओगे तो सिर्फ स्टैक एरिया में वेरिएबल बनता है, बैकएंड में ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। और जब मैं कहता हूं जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता भाई, तो नंबर कहां से देख लेते हो आप उसका? आप आईडी करके कैसे देख लेते हो भाई? आप टाइप करके कैसे देख लेते हो? नन टाइप कहां से उठा के ला रहा है? अगर आप चेक करेंगे कोई वेरिएबल बनाया, उसका वैल्यू नन रखी, तो टाइप कहां से पता लगेगा आपको? वो सब तो यहीं से पता लगता है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर से ही। समझ आ रही? तो इतनी अंदर की चीजें लोगों को पता नहीं होती है, तो वो लोग सिर्फ कहते हैं कि अच्छा नन डेटा टाइप बनाया तो सिर्फ ये बनता है, ये बनता ही नहीं है। नहीं दोस्तों, ये बनता है तभी तो नंबर मिलता है आपको, तभी तो आपको क्लास मिलता है, टाइप मिलता है, आरसी नंबर मिलता है। समझ लग रही बातें क्या बता रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे मोटे इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पर इतना घुमा के नहीं पूछेंगे, लेकिन जब बड़े इंटरव्यू में बैठोगे ना तो वहां पे आपको नन डेटा टाइप में फंसा देंगे। क्यों फंसा देंगे? क्योंकि मोस्टली लोग, चाहे वो ट्रेनिंग दे रहे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उन्हें जितनी बातें पता है उतनी बातें ही आपसे बताएंगे। सिर्फ वो यही बोलेंगे ये बनता है, ये नहीं बनता, बात खत्म। नहीं, अब आपको रियलिटी यहां पर पता चली होगी। समझ लगी? चलो अब बात करते हैं इसकी जरूरत क्यों होती है इंडस्ट्री में भाई नन डेटा टाइप बनाने की। इसकी जरूरत इंडस्ट्री में क्यों होती है? तो बहुत बार जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां पर आपको कहा जाएगा कि ऐसा एक वेरिएबल बनाइए जिसकी जो वैल्यू है वो नन होनी चाहिए, उसकी वैल्यू हमें कुछ नहीं रखनी है। समझ में आ रही बात यहां पर? तो वहां पर इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये भी वेरिएबल बन रहा है, इसकी वैल्यू नन है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। नन का मतलब नल। समझ आ गई बात यहां पर? देखो थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो ज्यादा समझ लगेगी। देखो a इक्वल टू नन किया मैंने, आईडी चेक करो भाई, आईडी कहां से आया? ऑब्जेक्ट से ही आया होगा, ऑब्जेक्ट का ही है। टाइप चेक करो भाई, देखो नन टाइप, प्रिंट करो भाई। समझ लगी चीजें? क्लियर? ऐसी अगर आप b इक्वल टू नन किया आपने, c इक्वल टू नन किया आपने,
ठीक है, आईडी चेक करो बी का, आईडी चेक करो सी का, देखो तीनों का सेम है ना, मतलब तीनों वेरिएबल क्या कर रहे हैं, बैकएंड में एक ही ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। तो इसका यूज केस आगे बहुत पड़ता है दोस्तों। जब भी आपको कहा जाए कि ऐसा एक वेरिएबल बनाइए इसकी वैल्यू नन रखनी है, बाद में हम उसमें डालेंगे अपना वैल्यू, रिजर्व करके रखनी है वेरिएबल, एक वेरिएबल नेम को रिजर्व करके रखना है। इंडस्ट्री में ऐसा जरूरत पड़ेगा ना बात कि भाई एक ऐसा वेरिएबल बनाइए जिसकी वैल्यू नन रखिए। अब बोला जाएगा नन क्यों रख रहे हैं, तो भाई उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। जैसे समझाता हूं, आपने देखा होगा कुछ जब कोई टेलीकॉम सेक्टर मार्केट में आता है तो कुछ नंबर वो लोग रिजर्व कर लेते हैं, हालांकि वो कहीं यूज नहीं हो रहा, रिजर्व कर लेते हैं। कुछ गाड़ी नंबर रिजर्व कर ली जाती है बड़े बड़े वीआईपी लोग के लिए। तो ऐसे ही इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो आपको बोला जाएगा एक वेरिएबल बनाइए, उसका फलाना नाम रख दीजिए, उसकी वैल्यू नन रख दीजिएगा, उसकी जरूरत हमें आगे पड़ लेगी, क्योंकि कोई भी कुछ कहीं कोई उस नाम को यूज ना कर ले अपनी प्रोग्रामिंग में। समझ आ गई, ये नीड पड़ती है। तो क्या समझ में आया आपको, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं उसकी वैल्यू जब आप नन रखते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि सिर्फ ये बना ही नहीं, नहीं ये भी बना, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो नन है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, देखो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हो, आपकी टीम में 10 बंदे हैं, 10 में एक बंदा काम नहीं करता, आता है पंच करके चला जाता है। अब जब टीम में बैठते हैं लोग तो क्या बात करते हैं, यार उस फलाने बंदे की कोई वैल्यू नहीं हो तो कुछ करते ही नहीं, उसको काउंट ही मत करो, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन टीम का मेंबर तो है ना, इंसान तो है ना आखिर। वैसे ही है, टीम में जगह तो बना के रखा है ना 10 के 10 बंदे, भाई ऊपर से रिक्वायरमेंट आई 10 बंदों की टीम होनी चाहिए, तो 10 काउंट तो हो रहे हैं ना, एक जगह है तो ना। वैसे ही है कि आप ऐसा वेरिएबल बनाइए जिसकी वैल्यू कुछ नहीं रखनी है आपको। क्यों नहीं रखनी, मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर में एक नाम आप रिजर्व करके चल रहे हो काइंड ऑफ, आगे बहुत बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, है ना। जब आप अपना कोई फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन की वैल्यू अगर आपको कुछ नहीं पास करनी तो वहां पर भी नन की जरूरत पड़ जाती है। समझ आ गई। जैसे देखो एग्जांपल, मैं एक अपना खुद का फंक्शन बनाता हूं तो समझ में आएगा। फंक्शन का नाम मैंने संजय रखा, इस तरीके से अपना खुद का फंक्शन बनाते हैं। अभी फंक्शन टॉपिक आएगा, ये डेमोस्ट्रेशन नन को समझने के लिए देखो, ठीक है। अगर इस फंक्शन की वैल्यू मैंने ये रख दी, मान लो वेलकम टू इंडिया, ठीक है। अब मैं फंक्शन को कॉल कराता हूं, फंक्शन को ये मैंने कॉल कराया, क्या है, वेलकम टू इंडिया। यहीं पे अगर मैंने ऐसे किया, अगर मैं यहां पे पास कीवर्ड डाला, ठीक है, और फिर अब मैं फंक्शन को कॉल कराता हूं, कुछ आउटपुट नहीं आया क्योंकि वैल्यू नहीं डाला मैंने। अब इसको कैसे इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में डाल के यूज कर लेते हैं। देखो एबीसी नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, ये लो, ठीक है। और जब मैं इस वेरिएबल का टाइप चेक करता हूं, नन टाइप आया। तो ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन बताया जो यूज करा जाता है इंडस्ट्री में। आगे तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम में नन डेटा टाइप को यूज करेंगे, एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये नन डेटा टाइप की वर्किंग फंक्शनलिटी समझ लग गई होंगी। इसी के साथ साथ इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पे स्टॉप, और अगले वीडियो में अभी हम लोगों को अगले वीडियो में डेटा टाइप के बारे में कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ओवरव्यू डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है, और एक म्यूटेबल इम्यूटेबल की बातें भी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे समझ लो डेटा टाइप के ऊपर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे 2-3 लेक्चर और बनेगा, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे दूसरी टॉपिक को पकड़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।